इससे प्रीवियस वाला वीडियो में सेल के बारे में हम लोग पूरा स्टडी कर चुके हैं कि सेल के अंदर कौन कौन चीज़ होता है, हर एक के बारे में पढ़ा हुआ। आज हम लोग को पढ़ना है कोशिका विभाजन के बारे में, यानी कि सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का इसका खोज जो है विरचाऊ नाम के साइंटिस्ट ने किया है। तो कॉमन सेंस में हम लोग ऐसा ले सकते हैं कि कोई चीज़ का डिस्कवर जनरल केस में यहाँ पर कोशिका विभाजन है तो विरचाऊ नाम के जो वीर होगा वही कोई चीज़ का डिवीजन कर सकता है, बंटवारा कर सकता है। तो विरचाऊ नाम के साइंटिस्ट जो है वो सेल डिवीजन का डिस्कवर किए। कब किए? तो 1855 ईस्वी में किए। ईस्वी भी इम्पोर्टेंट है इसका। सेल डिवीजन 3 प्रकार का होता है। पहला असूत्री विभाजन, ए माइटोसिस के नाम से जानते हैं। फिर समसूत्री विभाजन, माइटोसिस के नाम से जानते हैं। फिर अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस के नाम से जानते हैं। 3 टाइप का समसूत्री विभाजन इसमें विभाजन हुआ। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ए माइटोसिस, मियोसिस और माइटोसिस और मियोसिस। पहला हम लोग देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में इसमें यानी कि ए माइटोसिस के बारे में इसमें स्टडी करना है। यह जो है अर्धसूत्री असूत्री विभाजन सिर्फ एक कोशिकीय जीव के लिए पॉसिबल है। जितना एक कोशिकीय जीव है उसी के लिए पॉसिबल है। जैसे कि हम लोग देखें जीवाणु, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक कोशिकीय जीव के लिए कौन सा विभाजन होता है निम्न में से? तो असूत्री विभाजन होता है, एक कोशिकीय विभाजन। क्लियर है कि ए माइटोसिस, तो ए माइटोसिस एक कोशिकीय जीव, सो हम लोग को ध्यान पे रखना। इसके बाद दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। सम से क्लियर पता चलता है कि समान विभाजन होता है। कि इसमें क्या होता है कि एक सेल जो है अदर 2 सेल में टूटता है और इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है तो अगला पार्ट में भी 46 दोनों में बट जाता है। तो इसलिए समसूत्री विभाजन के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। समसूत्री विभाजन का खोज वाल्थेर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट 1879 ईस्वी में किए। यह विभाजन ओनली फॉर कोशिका विभाजन के लिए होता है। यानी हम लोग को पता होना चाहिए कि पूरा बॉडी में 2 टाइप का सेल पाया जाता है, ठीक ना। एक बॉडी सेल कहते हैं, एक जेनेटिक सेल कहते हैं। तो जो बॉडी सेल होता है उसको सोमेटिक सेल के नाम से जानते हैं और एक जेनेटिक सेल होता है। तो समसूत्री विभाजन जो होता है, समसूत्री विभाजन ये सोमेटिक सेल में होता है, यानी कि बॉडी सेल में होता है। ये लिखे हैं कि कायिक कोशिका में होता है। बॉडी सेल को हम लोग कायिक कोशिका के नाम से जानते हैं, सोमेटिक सेल या फिर बॉडी सेल। इसका ये जो होता है कंप्लीट 5 स्टेप में होता है। यानी कि समसूत्री विभाजन जो होता है, सेल का जो डेवलपमेंट होता है, एक से दूसरा सेल जो बनता है, इसका प्रोसेस 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। टोटल 5 स्टेप में, ठीक है। पहला इंटरफेज कहते हैं, फिर प्रोफेज के नाम से जानते हैं, फिर मेटाफेज के नाम से जानते हैं, फिर एनाफेज के नाम से जानते हैं और 5वां स्टेप यहाँ पर है टीलोफेज के नाम से जानते हैं। यानी कि उसी को शॉर्टकट हम लोग रखने के लिए देखिए कि IPMAT, IPMAT 5 स्टेप, IPMAT इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी यानी कि इंटरफेज को हम लोग अंतरावस्था कहते हैं। सबसे फर्स्ट सेल का जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है यहीं से होता है, अंतरावस्था से। और ये स्टेज जो होता है सबसे बड़ी स्टेज होता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम टेकन लगता है। फिर प्रोफेज है जो कि पूर्वावस्था हुआ, फिर मेटाफेज मध्यावस्था, एनाफेज फर्स्ट अवस्था। सबसे छोटा जो स्टेज होता है एनाफेज होता है। एनाफेज का घटना 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाता है सेल का डेवलपमेंट में, एक सेल से दूसरा सेल में। तो वही लिखे यहाँ पर कि अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज जो है सबसे लंबा प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन आएगा कि समसूत्री विभाजन में सबसे लंबा प्रोसेस किसका होता है? तो इंटरफेज, यानी कि जो स्टेज इंटर मतलब क्या हुआ, कोई चीज का प्रवेश करना। तो सेल का जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो वो फेज बहुत लंबा टाइम टेकन लेता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक सेल जो है उसमें बहुत सारा क्रोमोसोम धागा की तरह यानी कि केंद्रक में रहता है। वो गुच्छा के रूप में कलेक्ट होता है एक जगह, गुच्छा के रूप में, एक एक्स एक वाई। तो उसका जो गुच्छा के रूप में कलेक्शन होता है, ये प्रोसेस पहला होता है इंटरफेज, इसको कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज के बाद फिर अगला स्टेप होता है प्रोफेज। प्रोफेज के बाद प्रोफेज में क्या होता है कि वो दोनों सेपरेट होने के लिए मिलता है यहाँ पर, एक एक्स या वाई एक्स भी हो सकता है। तीसरा स्टेप में ये दोनों सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक।
तब बाद में फिर यही 2 ब्रांच में बढ़ जाता है, इसे करके 2 ब्रांच में ये बढ़ गया, यानी कि इसमें भी 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46 क्रोमोसोम, तो इक्वल पार्ट में है, इसलिए इसको समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, समान। ठीक, इसके बाद फिर लिखे कि पाश्चावस्था यानी कि एनाफेज जो है ये सबसे छोटी प्रक्रिया, यानी कि 2 से 3 मिनट में कंप्लीट टूट जाएगा। ठीक, तो एनाफेज छोटी अवस्था है, इसमें एक कोशिका जो है अन्य 2 कोशिका में विभाजित होता है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में भी, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका अदर कितने में टूटता है? तो 2 में टूटता है, समान 2 पार्ट में टूट जाता है। जबकि यहाँ पर मियोसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें एक कोशिका अदर 4 कोशिका में टूटता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन इसको कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में 2 पार्ट में टूटता है, 2 सेल में, जिसमें कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल रहता है, इसमें 46 तो इसमें भी 46 में रहता है। जबकि इसमें क्या होता है कि अदर 4 में टूटता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस के बारे में। यह जनन कोशिका में होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। बॉडी में 2 टाइप का सेल, एक सोमेटिक सेल, एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है। तो यह जनन कोशिका में होता है। इसका खोज बीजमैन ने किया है। जब ये जनन कोशिका में है तो अपना ब्रेन से इसको याद कर सकते हैं, बीजमैन ने किया है। इसमें एक कोशिका अन्य 4 कोशिका में बंटता है। तो बंटने का जो प्रोसेस होता है, तो पहले एक कोशिका अन्य 2 कोशिका में बंटता है, फिर 2 में बंटता है, तो 4 फेज में बंटा। तो इसको पहला एक कोशिका जो 2 फेज में बढ़ता है इसको फेज 1 के नाम से जानते हैं। फिर 2 अदर 4 में जो बढ़ता है इसको फेज 2 के नाम से जानते हैं। इसमें 23 इसलिए लिखे क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, आधा ही बढ़ता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम 23 में इधर चला गया, 23 में इधर। तो पिता का जो है होता है आधा 23 और माता का भी 23, तो 23 मिलके 46 कंप्लीट इसमें होता है। ठीक ना, फादर क्रोमोसोम और मदर क्रोमोसोम दोनों मिलके 46, तो इसलिए न्यू जो डॉटर सेल होता है न्यू, उसमें भी 46 होता है, इसलिए हम लोग 23 इसमें करके देख लिए। तो अर्धसूत्री विभाजन में 23 का आधा ना, इसका 46 का आधा ना 23 होता है, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में जो है पहला 46 अगेन ये जो टूटा 2 ब्रांच में बटा, इसका 5 स्टेप में कंप्लीट होता है, 5 स्टेप में, 5 चरण में कंप्लीट होता है, 5 चरण में कंप्लीट होता है, जिसको कि हम लोग एक देखे ले जी पा दी दी, ये टेक्निक ट्रिक टाइप का याद करने का के लिए हुआ। पहले हुआ ले जी पा दी दी, यानी कि ले से हुआ लैक्टोटीन कहते हैं, फर्स्ट का नाम है लैक्टोटीन, फिर जाइगोटीन होता है।